वो तुझे एक फ्लैट दे रहा है और तू खुश हो रहा है। वो तुझे गवर्नमेंट कोटा से दे रहा है, अपने जेब से निकाल कर नहीं। तो उसका एहसानमंद होने की कोई जरूरत नहीं। सर ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलना। सर लोग उनके बारे में जो भी कहें, मेरा मन कहता है कि वो बहुत साफ सुथरे आदमी हैं। अपना अपना नजरिया है शिव। देख, तू खुश है ना, तो मैं खुश हूं। आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूं, दिल करता है पूरी रात पीऊं। अब तेरी शादी भी हो जाएगी ना, तो ये सब बंद हो जाएगा ना। क्या सर? चल बताता हूं। लेकिन ये फ्लैट किसका है? काबिल ऑफिसर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक रिजर्व कोटा रखा है, उसी में से सर्जी राव जी ने मुझे ये मंजूर किया। सर्जी राव मिनिस्टर? अरे उनकी डोनेशन से तो हमारे हॉस्पिटल में गरीबों का फ्री इलाज होता है। पर वो तुम्हें कैसे जानते हैं? सर्जी राव जी, आप ही की बात चल रही थी। उम्मीद करता हूँ थोड़ी अच्छी। मेरी मंगेतर को आपका दिया हुआ फ्लैट बहुत अच्छा लगा सर। मंगेतर? हाँ सर, नाम भारती। बात कराओ ना। 1 सेकंड सर। हेलो सर, मैं डॉक्टर भारती। थैंक यू सो वेरी मच। अरे थैंक्स किस बात का? अरे किसके लिए मतलब? आपने शिव को फ्लैट दिया और हाँ, आप पहले गेस्ट हैं जिन्हें मैं हमारी शादी के लिए इनवाइट कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर पहला गिफ्ट भी मैं ही दूंगा। हाँ, और गिफ्ट मैं आप ही के हाथ से लूंगी, इसलिए आपको शादी में जरूर आना है। अरे डॉक्टर की बात को टालकर मरना है क्या? जरूर आऊंगा मैं। थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर, मैं अभी पता करता हूँ। हे शिव। सर। हाय हाय। वेलकम होम सर। कंग्रेचुलेशन। Thank you. थैंक यू। चलो अब तुम्हारे घर का तो हो गया। महादेव, भारती के पेरेंट्स से शादी के बारे में अब तुम खुद जाके बात कर लेना। शिव को तो बात करनी ही नहीं आती। भारती ने मुझे सब बता दिया है। सिर्फ उनके सवालों का जवाब दे रहा था बस। जवाब दे रहे थे या उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे थे? हेलो। वो तेरा बॉस कहाँ है? सर मेरा बॉस? हाँ, बॉस ले। उसको बोलो फौरन आकर मिले, और साथ में तुम भी आना। जी सर सर्जेराव जी ने बुलाया आपको। क्यों? पता नहीं सर, बस फौरन आने को कहा है। जूते अच्छे हैं। इंपोर्टेड है सर। बाहर उतार के आओ तो शायद और अच्छे लगे। ये बजाज का क्या है? कौन बजाज सर? बिल्डर बजाज। शायद तुम्हें नहीं, लेकिन तुम्हारे बॉस को तो पता है। तुम्हारे बॉस को। वो कम चीनी वाली चाय। और इसको तो ज्यादा मीठा खाने की आदत है, वो भी दवाई का मीठा। मेरे बिल्डर दोस्त बजाज को तुम्हारा दोस्त धमकी दे रहा है। दोस्त? गौरी,
मोहम्मद गौरी, तुम्हारे बॉस को पता है मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे जानता है, जानता है, जानता है। तुम्हारे बॉस को बोलो गौरी को बोले आज शाम 5 बजे तक मेरे दोस्त को फोन लगाकर माफी मांगो, नहीं तो मैं फोन भी नहीं करेगा। सर वो सब क्या था सर? चाय पिएगा? क्या लगता है तुझे, सरजी राव गौरी में फर्क? सर उन दोनों को कंपेयर कैसे? तुम सही कह रहे हो। सरजी राव गौरी से 100 गुना दोगला है। तुम्ही ने कहा था ना कि सही गलत का सिक्का उछालते उछालते तुम थक गए हो, तो फिर आज क्यों सही गलत पर माथापूड़ी कर रहे हो? हाँ, सरजी राव ने तुमको फ्लैट दिया तो वो अच्छा है, उसने बोला बजाज अच्छा है तो वो भी अच्छा है। मैं उन दोनों को अच्छी तरह जानता हूं, तुमसे भी ज्यादा। शिव, दुनिया में लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, कोई सही गलत नहीं होता। सही गलत को हम चुनते हैं। तुमने सरजीराव को चुना और मैंने गौरी को, और हम में से कौन सही है और कौन गलत है ये तो वक्त ही बताएगा। दुनिया में सबको कोई ना कोई पोजीशन मिलती है। सरजीराव को मिनिस्टर का पोजीशन मिला, बजाज को बिल्डर का, गौरी को डॉन का, और हमें पुलिस ऑफिसर का। हम सबको अपनी अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके कुछ बनना चाहिए। ये बात समझेगा तो तेरी गोद भरेगी। कितनी भरेगी ये तू कभी सोच भी नहीं सकता। मेरे एक बहुत ही करीबी के बारे में मुझे आज कुछ मालूम पड़ा। कौन? है एक जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और आज पता चला कि वो नहीं है जो मैं समझता था। तो फिर तुम ऐसे आदमी की इज्जत कैसे कर सकते हो? भारतीय, हर आदमी में सही गलत होता है, और गलत के लिए सही को नजरअंदाज करना भी तो गलत है। अचानक क्या हुआ? मैं कौन सा बड़ा सही हूं जो दूसरों की गलतियां गिनूं? मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट के लिए काम करता हूं जो गैर कानूनी है, जिसके लिए मैंने बहुत लोगों को मारा। मेरी अपनी सोच समझ से वो सही हो सकता है, लेकिन दूसरों की नजर से क्या पता। तुम किस बात को किस बात से जोड़ रहे हो शिव? सही और गलत में उतना ही फर्क होता है जितना एक जिंदा और मुर्दा इंसान में। सही गलत की समझ ही इंसान को इंसान बनाती है। बात समझ की नहीं, गलत फहमियों की है। जो भी हो शिव, मेरी मानो तो इस मामले में तुम पहले महादेव भैया से बात करो। मुझे पूरा यकीन है कि उनसे बेहतर तुम्हें और कोई नहीं समझा सकता। ठीक कहा तुमने। सर, मैं आज जो भी हूं आपकी वजह से हूं। मेरा घर, मेरी पोजीशन, मेरा नाम, सब कुछ मुझे आप ही की वजह से मिला है। आपने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ आपके रास्ते पर नहीं चल सकता, पर मैं आपके रास्ते में भी नहीं आऊंगा। तुम्हें लगता है कि मैं सही हूं और मेरा रास्ता गलत है? नहीं सर। जब तक मेरे रास्ते पर चलोगे नहीं, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो सही है या गलत?
शिव, पहले अपने आप से पूछो कि तुम किसके लिए काम करते हो, समाज या सिस्टम के लिए? उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के बाद उसकी जगह लेने वाला अंडरवर्ल्ड में कोई नया नहीं आएगा? उसकी कोई गारंटी नहीं है शिव। ये कभी ना रुकने वाला चक्र है। दुनिया में कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता। सर, जैसे मैंने कहा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर ये मुझसे नहीं होगा। मैं सिर्फ इस मामले में आपके साथ नहीं हूं और आपके खिलाफ भी नहीं हूं। शिव, हम एक गाड़ी के दो पहिए, अगर साथ में चलेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। नहीं सर, नहीं होगा। और वो इसलिए कि आपके लिए मुझ में जो इज्जत है वो मेरी अपनी सोच से भी बड़ी है। ठीक है शिव, जिस अपनेपन से तू ये कह रहा है, मुझे भी लगता है कि हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है।